आज हम फिज़िक्स के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक और क्वेश्चन देखने जाएंगे। क्वेश्चन ये दिया है, अ वाटर ड्रॉप हैविंग अ चार्ज ऑफ 2 माइक्रोकूलम एंड अ मास ऑफ 1 मिलीग्राम एंड दैट इज़ इन अ बैलेंस कंडीशन इन एयर विद रिस्पेक्ट टू इट्स वेट। फाइंड द रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट्स डायरेक्शन ऑल्सो। तो पहले हम लोग यहाँ पे कुछ की पॉइंट को हाईलाइट करते हैं। एक वाटर ड्रॉप है, उसका चार्ज कितना गिवन है, चार्ज गिवन है 2 माइक्रोकूलम। उसका मास कितना गिवन है, मास है 1 मिलीग्राम। अच्छा, और दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कही गई है, डैट इज़ इन अ बैलेंस कंडीशन। इसको हम लोग स्टार मार्क करते हैं, डैट इज़ इन अ बैलेंस कंडीशन विथ रिस्पेक्ट टू इट्स वेट। तो हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी ये हम लोग को फाइंड आउट करनी है, उसका डायरेक्शन क्या होगा वो हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो पहले हम लोग यहाँ पे कुछ चीज़ों को मेंशन कर लेते हैं अच्छे से। यहाँ पे इसका चार्ज कितना गिवन है, चार्ज इज 2 माइक्रोकूलम। तो एसआई यूनिट में लिखना रहेगा, माइक्रोकूलम को कूलम में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁶ से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा चार्ज आ जाएगा। मास कितना गिवन है, मास है 1 मिलीग्राम। 1 मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 10⁻³ ग्राम। लेकिन फर्दर इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 10⁻³ इंटू 10⁻³ डैट विल बी 10⁻⁻⁶ kg, किलोग्राम आ जाएगा। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक सबको मालूम होगा। अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। अच्छा, बिफोर बिगनिंग और प्रोसीडिंग टू द क्वेश्चन लेट अस विजुअलाइज द सिचुएशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पहले सिचुएशन को विजुअलाइज करते हैं। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में ये कहा गया एक वाटर ड्रॉप है, तो ये हम लोग ने वाटर ड्रॉप बना दिया, ये हमारा वाटर ड्रॉप है। ठीक, इस वाटर ड्रॉप का जो मास है वो है 10⁻⁻⁶ किलोग्राम। ठीक है, 10⁻⁻⁶ kg इसका मास गिवन है। तो इसके डाउनवर्ड फोर्स कौन सा एक्ट करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। सो द ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी एक्टिंग डाउनवर्ड टू इट्स, gravitational force will be acting downward to it। और हम लोग को मालूम भी है कि ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा नीचे की ओर लगती है। अब क्वेश्चन में ये देखो, क्वेश्चन में कहा क्या गया है, क्वेश्चन में एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन मेंशन जो कि बैलेंस कंडीशन। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, बैलेंस्ड कंडीशन। बैलेंस कंडीशन का मतलब क्या हुआ, फोर्स एक्टिंग डाउनवर्ड विल बी इज इक्वल्स टू फोर्स एक्टिंग अपवर्ड। भाई जब जितना फोर्स नीचे की ओर एक्ट कर रहा है तो उतना ही इक्वल एंड अपोजिट फोर्स तो भी एक्ट करना चाहिए ना, तभी तो वो बैलेंस होगा। बैलेंस का मतलब क्या, जितना फोर्स नीचे है उतना ही फोर्स ऊपर भी होना चाहिए। तो नीचे की ओर फोर्स लग गया, ग्रेविटेशनल फोर्स लगा दिया। ठीक है, ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स लगाएगा ये हम लोग को मालूम नहीं है, लेकिन इसका चार्ज दिया है। चार्ज कितना है, 2 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम इसका चार्ज गिवन है। तो ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू द फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज, फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज। तो फोर्स को हम लोग F लिखते हैं, चार्ज मतलब चार्ज और जिसका सिंबल होता है Q। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड से चार्ज मल्टीप्लाई हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू, तो फोर्स क्या हो जाएगा, F इक्वल्स टू QE। ये बात सबको समझ में आ गई। तो इसके जो अपोजिट फोर्स एक्ट कर रहा है, जो कि अपवर्ड की ओर एक्ट कर रहा है, वो कौन सा है, इलेक्ट्रिक फोर्स। द इलेक्ट्रिक फोर्स इज एक्टिंग अपवर्ड टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, और वो कितना है, वो है QE। ठीक, अब हम लोग सॉल्व करते हैं। तो फोर्स एक्टिंग अपवर्ड विल बी इज इक्वल्स टू फोर्स एक्टिंग डाउनवर्ड। तो अपवर्ड की ओर फोर्स कितना है, QE। डाउनवर्ड की ओर कितना है, M इंटू G, जिसमें G क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। M क्या है, मास है। E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। Q क्या है, चार्ज है। ठीक है, अच्छा चार्ज कितना गिवन हमारा है, चार्ज गिवन है 2 इंटू 10⁻⁻⁶, 2 इंटू 10⁻⁻⁶। इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग को फाइंड आउट करनी है। मास कितना गिवन है, 10⁻⁻⁶ किलोग्राम।
और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू कितना होता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो 10⁻⁻6 और 10⁻⁻6 LHS RHS के आपस में नलीफाई हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। फिर 2 5 10, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू 5 क्या यूनिट क्या होगी। तो हम लोग ने यहाँ पे देखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स अपॉन चार्ज। फोर्स की यूनिट क्या होती है न्यूटन, चार्ज की क्या होती है कोलम। तो यूनिट क्या हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की न्यूटन पर कोलम। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई। लेकिन इसका डायरेक्शन क्या होगा, हम लोग जानते अच्छे से हैं कि कोई भी अगर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, कोई भी अगर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो उस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और जो उसका फोर्स होता है इलेक्ट्रिक फोर्स, बोथ आर लाइंग इन द सेम डायरेक्शन। मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन हमेशा सेम तरफ, एक तरफ होगा। दैट इज वी कैन राइट हियर दैट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू डायरेक्शन ऑफ फोर्स। कब, व्हेन देयर इज अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल स्पीशीज, जब पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल स्पीशीज होगा। तो यहाँ पे फोर्स कहाँ है, अपवर्ड, ऊपर की तरफ है, ठीक है, अपवर्ड। तो इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन भी हमारा अपवर्ड हो जाएगा। इट विल ऑल्सो बी अपवर्ड। डायरेक्शन विल बी व्हाट, डायरेक्शन विल बी अपवर्ड। तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन मार्क जहाँ जहाँ हम लोगों ने लगाया था वहाँ लिख दें, डायरेक्शन विल बी अपवर्ड एंड व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट विल बी 5 न्यूटन पर कूलम। थैंक यू।